दोस्तों, पंचकुला से हम खबर कर रहे हैं। पंचकुला में 3 दिन का किसानों का महापड़ाव था, जिसका नाम दिया गया किसान मजदूर महापड़ाव। और 3 दिन लगातार किसान रुके हुए थे। आज आखिरी दिन है। मजदूर भी जिस प्रकार से बड़ी तादाद में CITU के बैनर के नीचे अलग अलग उनके संगठन भी शामिल हुए हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो नेता है, उनसे हम जानना चाहेंगे जो मजदूर किसान महापड़ाव है, मजदूर किसानों की जो एकता है, ये एकता का क्या मानना है, क्या कोई नया संदेश है। तो सर, ये महापड़ाव है, मजदूर किसान एकता महापड़ाव बनाने की आपने कोशिश की है, तो इसका भविष्य कैसे देखते हैं हम। कोशिश नहीं है। असल में 24 अगस्त को देश की राजधानी के अंदर दिल्ली में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सांझी कन्वेंशन दिल्ली के अंदर की गई थी। और उसमें ये निर्णय किया गया था कि हम आपका 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिन के पड़ाव राज्यों की राजधानियों में डालेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा सब मिलके ये पड़ाव डालेंगे। मुख्य जो उसके अंदर मांगे हैं वो, जहां एक तरफ MSP का सवाल है, कर्जा मुक्ति न सिर्फ किसान की मजदूर की भी जहां वो मसले हैं, उसके साथ साथ मजदूर अपने तमाम मसलों को लेके इस पड़ाव के अंदर, इस पड़ाव की मजबूती करने के लिए मजदूर किसान महापड़ाव की, जिसमें मुख्य तौर पर 26,000 रुपये मिनिमम वेज लागू किया जाना चाहिए। मतलब 3 साल 4 साल ऊपर हो चुके मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड का तक गठन उन्होंने नहीं किया। हर 5 साल बाद मिनिमम वेज रिवाइज होता है। 2015 के बाद इन लोगों ने उसको रिवाइज नहीं किया है। ऐसी मतलब आप मान लो 8 साल हो गए। 5 साल बाद बन जाना चाहिए था, यानी कि 20 के अंदर बन जाना चाहिए था। तो ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। मिनिमम वेज रिवाइज हो, उसको 26,000 किया जाए। आशा वर्करों का जो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है उसको जारी किया जाए, उनको भी 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसी तरीके से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली हुई है, लगभग 2 महीने हो गए हड़ताल को चलते हुए। पिछले 10 अक्टूबर से हड़ताल जारी है। वो भी आज बड़ी संख्या में वो लोग हैं, वैसे 3 दिन से आ रहे थे। आज स्पेसिफिक सफाई कर्मचारी, वन मजदूर, आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर और आशा वर्कर, ये 4 जो संगठन है मुख्य तौर पर CITU से जुड़े हुए, वो आज प्रोटेस्ट लेके आए हैं। अलग अलग दिन हम लोगों ने अलग अलग संगठनों की, अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां लगाई थी। वन मजदूरों का 9 महीने से वेतन पेंडिंग है। 9 महीने वेतन ही नहीं मिला। वेतन नहीं मिला 9 महीने से। 24 नवंबर को अभी वार्ता हुई ये मुख्य वनपाल के साथ, सेक्टर 6 में ऑफिस है वो बोले 1 महीना और लगेगा। हमने कहा अधिकारियों का किसी का वेतन बाकी है? उन्होंने कहा स्कीमों का पैसा इसलिए बाकी है। मैं, ये अधिकारी भी स्कीमों में काम कर रहे हैं, इनका किसी का वेतन बाकी नहीं है। बोला नहीं है तो मजदूर का क्यों है? तो आखिरी जो पिसता है चक्की में, वो धरती का जो आखिरी व्यक्ति है मजदूर, वो पिसता है। इसी तरीके से फर्स्ट डे 26 नवंबर को भवन निर्माण के मजदूर आए थे। कुछ नहीं मसला, मतलब एक छोटे से मामले को लेके 90 डेज की वेरिफिकेशन नहीं हो रही वर्कर्स की। और अवहेलना कौन कर रहे हैं? हजारों की संख्या में अफसर हैं जो अवहेलना कर रहे हैं। आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDO, BDO, इवन पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, कार्यकारी जो अधिकारी है पंचायत का, वो सब अवहेलना कर रहे हैं। इस वजह से उनके लाभ पेंडिंग है। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। लगातार आप ट्रेड यूनियन के साथ काम करते हो, यहाँ बड़ी तादाद में ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं, लेकिन जो गांव का जो मजदूर है, जो खेती से जुड़ा हुआ है, उसकी मांगे कहीं ना कहीं आनंदार दिख रही है कि उसका कोई बोर्ड बने उनके लिए, कोई सीरी का कोई टाइमिंग हो, कोई चौथा हिस्सा की कोई नियम कानून कायदे बने, या जमीन का एक बड़ा मसला सीलिंग एक्ट लागू हो। क्या वो मांगे क्यों नहीं? वो भी मनरेगा का मुख्य सवाल जुड़ा हुआ है। आज जो मांग पत्र गया है उसमें मनरेगा का मुख्य सवाल है 200 दिन कम से कम काम हो, 600 रुपए वेतन जो है वो मनरेगा के अंदर मिले। और न सिर्फ कर्जा मुक्ति खेती और मजदूर की भी है। मजदूर, खेती और मजदूर एक ही बात है। खेती और मजदूर हो चाहे वो किसान हो, उन सब की कर्जा मुक्ति का सवाल है। खेत मजदूरों के लिए जो कल्याण कोष का, कल्याण बोर्ड का गठन हो, असंगठित क्षेत्र के लिए मजदूरों के लिए बना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। नोटिफिकेशन हो चुका, सब कुछ हो चुका। ऐसे ही भवन निर्माण के मजदूरों के साथ बना था। मतलब 2005 में बोर्ड बन गया, 2008 में जाके पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था, 3 साल बाद। यही स्थिति हरियाणा में बनी हुई है। अनऑर्गेनाइज वर्कर का, जिसमें खेती और मजदूर भी शामिल है, रेडी लगाने वाला मजदूर भी शामिल है। हालांकि रेडी फड़ी के मजदूरों का अलग से भी एक्ट है, उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, छोड़ के इक्का दुक्का जगह पे। तो ये सारे जो मुख्य जो मांग में जो उसके अंदर बता रहा था, बीच में बोल पड़े कि श्रम कल्याण बोर्ड जो अलग अलग मजदूरों के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं, जो प्रोसेस में है, मांग उनकी मानी गई, अभी तक उनका लाभ उनको नहीं मिल पाया। उन तमाम कल्याण बोर्डों में कोई भी मजदूर कहीं भी काम कर रहा है,
उसको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, उसको पंजीकृत किया जाना चाहिए, पंजीकृत करके उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ दिया जाना चाहिए, जो मिल नहीं रहा है लोगों को। यही आपके सफाई कर्मचारियों की स्थिति है। काम करते हुए को मर गया, कोई मतलब नहीं, उसके परिवार की ड्यूटी कौन लेगा? 2 लाख मुआवजा दे देंगे जी, 3 लाख मुआवजा दे देंगे जी, उसमें परिवार निकल गया 3 लाख रुपए में? नहीं निकल सकता। कोई उनकी गारंटी किसी तरीके से सामाजिक सुरक्षा की नहीं है। इन तमाम मसलों को लेके खेती और मजदूरों की यूनियन भी आई है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, अलग अलग यूनियनें जो है वो सब शामिल होने के लिए अलग अलग मांगों को लेके आए। तो मनोज भी हमारे साथ है, इधर आ जी राणा साहब। मनोज, मजदूर किसान की एकता, पहली बार कोई महापड़ाव इकट्ठा 3 दिन का है, अलग अलग दिन अलग अलग संगठन के लोग आए हैं। अभी सफाई कर्मचारियों का 2 दिन का आपका पड़ाव बता रहे हैं, हड़ताल भी चली हुई है, सरकार कोई बातचीत क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है? मुख्य तौर पर चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आशा वर्कर, भवन निर्माण के मजदूर, किसान, खेती और मजदूर, तमाम लोग पिछले इस बीजेपी सरकार में लगातार अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं और मुख्य तौर पर उनकी जो मांग है वो जायज है, उनको सरकार मान नहीं रही है और उनको अधिकार उनको दे नहीं रही है। तमाम अलग अलग संगठनों ने अलग अलग अपनी यूनियनों के बैनर के नीचे आंदोलन लड़े हैं। आज तमाम मेहनत कश वर्ग एक लामबंद होकर करके इस सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि हमारी मांगे जायज है और हमारे अधिकारों को आप रोकने का प्रयास करोगे तो आने वाले 2024 में तमाम ये वर्ग मजदूर और कर्मचारी किसान आपके विरोध है और आपको आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगा और आईना दिखाने का भी काम करेगा। इसलिए अपनी चेतावनी देने के लिए यहाँ पंचकुला में पहुंचे हैं और चेतावनी भरा संकेत आप 3 दिन से पड़ाव देख रहे हो। तमाम लोग अपने किराए भाड़े से अपने कैसे कैसे व्यवस्था करके पहुंच रहे हैं। एक एक गाड़ी का 10-10, 12-12 हजार रुपये किराया लग रहा है, मतलब वो 1 रुपया अपने घर चलाने के लिए आज समस्या खड़ी हो रही है। वो इतने परेशान है कि आज इतना इतना किराया भर के सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। और सफाई कर्मचारियों का 2 दिन का यहाँ पड़ाव है, उसके बाद कोई बड़ी कॉल दी जाएगी क्योंकि लंबे टाइम से हड़ताल चली हुई है। ये सही है, सफाई कर्मचारियों की देखो सरकारें बड़े बड़े विज्ञापन छापती है सफाई अभियान के नाम पर और तमाम असलियत में जो सफाई करने वाला मजदूर है उसको अपना मेन ताना समय पर नहीं मिल रहा है और सरकारों का पैमाना तय कर रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। मतलब शहरी कर्मचारी ग्रामीण कर्मचारी में भी अंतर है, उसको एक पैमाना कैसे बने उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से आंदोलन है, 2 दिन का यहाँ इनका पड़ाव है और सरकारें समय पर सुध नहीं लेंगे तो उनकी राज्य कमेटी में कोई न कोई अगले आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया जाएगा और सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी तब तक जो उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो जनमंच आपको खबर दे रहा था पंचकुला के ग्राउंड से, जहां 3 दिन का किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। किसान मजदूर महापड़ाव जिसको बोला गया, मजदूर भी बड़ी तादाद में पहुंचा है। मजदूर किसान की जो एकता कहीं न कहीं जो मंचों पे दिख रही थी वो धरातल पे भी दिख रही है। लेकिन अभी भी मजदूरों की जो बेसिक मांग है, जमीन का जो मुद्दा है, जमीन उसको मिले, पंचायत एक्ट की जो 33% जमीन मिले, जब सीलिंग एक्ट लागू हो, वो अभी तक भी कहीं न कहीं नदारत है मजदूर किसान के मंच पे। तो वो भी भविष्य में लागू हो, ये भविष्य की बात है। तो जनमंच के साथ बने इतने अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।